तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फॉर्म्स की। HTML फॉर्म्स क्या होते हैं। तो HTML फॉर्म्स जो होते हैं यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। जिसमें आप फॉर्म कभी भरते होंगे, फिल करते होंगे तो आपको इस तरीके से दिखता होगा। ऊपर आपका ये नेम होता है जिसको लेबल बोलते हैं और ये जो है इनपुट फील्ड होता है, ठीक। तो इस तरीके से फॉर्म होते हैं और ये नीचे बटन है। तो ये लेबल, उसके बाद यहाँ पर इनपुट फील्ड जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ये लेबल और इनपुट फील्ड, और उसके बाद ये सबमिट बटन, ठीक, जो इस डेटा को सर्वर को सबमिट करता है। तो द यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें फॉर्म एलिमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से होता है। और भी HTML एलिमेंट होते हैं जो कि फॉर्म के अंदर डाले जाते हैं ताकि इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिल सके। इसमें लेबल होता है, इनपुट होता है, ये सब एलिमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जैसे फॉर्म एलिमेंट जो होता है वो कंटेनर की तरह होता है डिफरेंट टाइप के इनपुट एलिमेंट्स के लिए। तो जैसे लेबल हो गया, या फिर इनपुट एलिमेंट हो गया, या फिर चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया, या फिर टेक्स्ट फील्ड हो गया, यानी कि जो इनपुट फील्ड जो था ये वाइट वाला एरिया। तो ये सारे जो होते हैं वो फॉर्म एलिमेंट के अंदर ही रखे जाते हैं। तो फॉर्म जो होता है वो कंटेनर एलिमेंट की तरह काम करता है इन सारे एलिमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट एलिमेंट की, जो कि इस फॉर्म एलिमेंट के अंदर रखा जाता है। तो इनपुट एलिमेंट क्या होता है? दिस एलिमेंट इज मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट जो एलिमेंट होता है उसको कई तरीके से डिस्प्ले किया जा सकता है और ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एट्रीब्यूट लेते हैं। यानी कि जो टाइप एट्रीब्यूट होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं इनपुट एलिमेंट के अंदर, वही बताता है कि आपका इनपुट फील्ड किस टाइप का है, इनपुट एलिमेंट किस टाइप का है। जैसे आपने यहाँ पर टाइप टेक्स्ट दिया, यानी कि ये जो इनपुट फील्ड होगा ये यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख पाएंगे, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। ये जो वाइट एरिया दिख रहा है, तो ये क्या है, इसका टाइप क्या है? इस इनपुट एलिमेंट का टाइप है टेक्स्ट, ठीक। तो वो उसी तरीके से दिख रहा है। उसी तरीके से एक टाइप होता है रेडियो। रेडियो में क्या होता है? रेडियो बटन होते हैं जिसमें आप कोई एक जो बटन है वो सिलेक्ट करते हैं। फॉर सिलेक्टिंग वन ऑफ मेनी चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस होंगी, बहुत सारे इनपुट फील्ड होंगे। इनपुट जो एलिमेंट हैं उसके अंतर्गत जो रेडियो टाइप के इनपुट एलिमेंट है बहुत सारे होंगे, उसमें से आप केवल एक ही चूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर सिंगल चॉइस होती है वहाँ पर हमें रेडियो बटन बनाने पड़ते हैं। उसी तरीके से चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स मतलब जीरो, या फिर कोई भी आप चेक मत करिए, या फिर बहुत जितने भी आपकी चॉइस है, जितने भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उतने सिलेक्ट कर लीजिए। तो वहाँ पर चेक बॉक्स टाइप का आता है। वहाँ पर इनपुट एलिमेंट आपको क्या देता है? चेक बॉक्स देता है। तो चेक बॉक्स बनाना हो, या रेडियो बटन बनाना हो, या टेक्स्ट फील्ड बनाना हो, ठीक, इन सभी के लिए हम लोग, या फिर सबमिट बटन बनाना हो, या फिर नॉर्मल बटन बनाना हो, क्लिकेबल बटन बनाना हो, इन सभी के लिए हम लोग इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब धीरे धीरे इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आता है टेक्स्ट फील्ड, यानी इनपुट एलिमेंट के जरिए आप जो टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं तो ये किस तरीके का दिखता है। तो देखिए यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया, पहले लेबल भी इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद उस लेबल का मतलब ये होता है जस्ट कि ये जो आपका इनपुट फील्ड बन रहा है, टेक्स्ट फील्ड बन रहा है, इसका नाम क्या है। नाम के हिसाब से, जैसे नेम होता है ना कि आखिर इसमें डालना क्या है, तो इसको दिखाने के लिए कि आखिर इस चीज़ में क्या फिल करना है, तो ये इस चीज़ हम लोग इसका एक लेबल बना देते हैं। तो ये लेबल एलिमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से होता है। अगर आप लेबल को हटा देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो फर्स्ट नेम लिखा है यही लेबल प्रोवाइड कर रहा है, इसी को बोलते हैं लेबल। और ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये इनपुट एलिमेंट के जरिए बनाया गया है, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। तो इस लाइन से बनाया जा रहा है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे जॉन पड़ा हुआ। अगर आप यहाँ पर वैल्यू में जो कि एट्रीब्यूट है, जैसे टाइप है, तो टाइप से आपको पता है यहाँ पर आप टेक्स्ट देंगे तो आपका ये किस टाइप का ये टेक्स्ट फील्ड बनेगा, ठीक। और उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है आईडी, फिर नेम एट्रीब्यूट है, फिर वैल्यू एट्रीब्यूट। इनका भी एक वैल्यू है जो कि आपको पता होना चाहिए आखिर ये क्यों लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है लेबल। तो लेबल इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो लेबल में तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम देते हैं, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर आके लिख जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लिखना चाहें राइट योर फर्स्ट नेम, ठीक, तो अब आपका यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? राइट योर फर्स्ट नेम। तो
तो यहाँ पर आपको लेबल दिख रहा होगा, तो ये जो होता है एक लेबल होता है जिसे हम लोग बनाते हैं लेबल एलिमेंट से। तो इसमें जो एट्रीब्यूट आपको देने होते हैं, एक फॉर एट्रीब्यूट होता है, ठीक। तो इसमें फॉर एट्रीब्यूट में जो आप वैल्यू देते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये वैल्यू जो है यही आपके आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू मानी जाएगी। यानी कि आईडी में जो इनपुट के आईडी में जो आप वैल्यू देते हैं आईडी एट्रीब्यूट में, वही वैल्यू यानी सेम वैल्यू होनी चाहिए आपके लेवल के फॉर एट्रीब्यूट की। तो देखिए ये और ये दोनों सेम है। और इसके बाद ये नेम इस्तेमाल होता है जिसमें आप एफ नेम देते हैं और वैल्यू देते हैं जॉन। तो वैल्यू तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने यहाँ पर वैल्यू दे दिया, ठीक है। इसे आप इम्पटी भी कर सकते हैं, ये जस्ट समझाने के लिए है। अब आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये बस एग्जाम्पल समझाने के लिए होता है। तो ये वैल्यू में आप वैल्यू देते हैं और नेम में आप नेम देते हैं, एफ नेम आप लिखते हैं, ठीक। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट होता है ये इस एलिमेंट को रेफरेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जावास्क्रिप्ट करता है। जब भी इस डेटा को, इस फॉर्म डेटा को सबमिट किया जाता है तो उसमें इस इनपुट एलिमेंट की पहचान करने के लिए, रेफरेंस करने के लिए यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आपने क्या नाम रखा, एफ नेम, ठीक। तो इस तरीके से ये होता है। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसा ये कोड जो होता है इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है फॉर्म इटसेल्फ इज़ नॉट विजुअल, फॉर्म खुद में विजुअल नहीं होता है। आल्सो नोट दैट द डिफ़ॉल्ट विद ऑफ एन इनपुट फील्ड इज़ 20 कैरेक्टर्स। तो इसमें 20 कैरेक्टर्स इनपुट किए जा सकते हैं। तो यही चीज़ ये बता रहा है। इसके बाद है लेवल एलिमेंट। तो लेवल एलिमेंट अभी बताया, ये जो लिखा हुआ इसी को लेवल बोलते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, तो इनपुट एलिमेंट के जस्ट हम लोग ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ दी हुई है। और रेडियो बटन क्या होता है, तो इनपुट एलिमेंट का ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बस इसमें टाइप में आपको रेडियो देना होता है, ठीक है। रेडियो मतलब बहुत सारे जो ऑप्शन आएंगे उसमें से केवल आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तब हम लोग रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने किया, इसने यहाँ से एक रेडियो बटन बनाया, तो यहाँ से टाइप में आप रेडियो देते हैं और आईडी जो है वो आप वही देते हैं जो आप लेवल के फॉर एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हैं। यानी कि इनपुट के आईडी में जो वैल्यू है वही आपके लेवल के फॉर एट्रीब्यूट में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इस इनपुट के लिए ये लेवल है, तो इस इनपुट के लिए ये लेवल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, आईडी में यहाँ पे CSS दिया हुआ है और यही आपके लेवल के फॉर में CSS दिया हुआ है। तो इस टाइप में इसने 3 क्या बनाए, 3 इनपुट एलिमेंट बनाए और ये किस टाइप के हैं, रेडियो टाइप के, और इनके लेवल भी बना रखे हैं इसने 3। तो कुछ इस टाइप में इसका दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये बटन है जिनको इनपुट एलिमेंट के जरिए, इनपुट रेडियो बटन बनाया गया है इनपुट एलिमेंट के जरिए, और इसके आगे ये लेबल बनाए गए हैं, ठीक। ये जो HTML CSS लिखा है ये लेबल है। तो उस तरीके से ये बनाए जाते हैं और इसमें केवल एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो रेडियो बटन में यही होता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ इस टाइप में देखिएगा। उसके बाद चेक बॉक्स होता है। तो चेक बॉक्स भी बनाया जाता है इनपुट एलिमेंट के जरिए, बस इसमें टाइप में आपको चेक बॉक्स लिखना होता है, ठीक। और यहाँ पर आईडी में आप लिखते हैं वही चीज़ लिखेंगे जो आप लेवल के फॉर एट्रीब्यूट में लिखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये जो नेम एट्रीब्यूट दिया है, तो आप देख रहे होंगे आईडी और नेम एट्रीब्यूट इसमें एक ही टाइप की वैल्यू दिख रहे हैं। तो इन दोनों में बस इतना अंतर है, जब डेटा सबमिट करने से पहले आप इस HTML एलिमेंट यानी इनपुट एलिमेंट का आप कहीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस समय आप आईडी का इस्तेमाल करिए। और जब फॉर्म डेटा को जब हम सर्वर पे सबमिट करते हैं उस समय इस एलिमेंट को पहचानने के लिए हम लोग नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्वर पर जो PHP है या फिर जो भी सर्वर स्क्रिप्टिंग है वो इस इनपुट में जो डेटा है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि इस इनपुट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेगा। जहाँ पर जो आईडी है वो CSS की मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि इस इनपुट एलिमेंट पर CSS आसानी से अप्लाई की जा सके। तो इसको देख लेते हैं किस टाइप में ये चेक बॉक्स बना रहा। तो आपका ये चेक बॉक्स यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये जो पहला जो आपको दिख रहा है इससे आपका बन रहा है ये वाला जो बॉक्स है चेक बॉक्स, और उसके बाद लेवल जो है इससे आपका बन रहा है ये जो आगे लिखा हुआ ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये तो पता है इनपुट का जो आईडी में जो वैल्यू होगा वही आपका फॉर जो लेबल है उसके फॉर एट्रीब्यूट में वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप
जो भी नाम देते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। ये कंटेंट वाला पोर्शन है, इनर एचटीएमएल वाला। और नेम हो गया, नेम, और वैल्यू हो गया, यहाँ पर वैल्यू जो भी आप देते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ होगी। जैसे कि बाइक से संबंधित है तो वैल्यू बाइक दे दिया अपनी तरफ से। जो भी आपको लगता हो कि चेक बॉक्स के सामने किस टाइप का वैल्यू होना चाहिए। और नॉर्मली ये जो है ये नॉर्मली एक जैसे रखे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपको चेक बॉक्स दिख रहे हैं, तीनों पे चेक करके सबमिट बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर जितने भी आप चाहते हैं। तो इसमें आपके कई चॉइस, एक या एक से ज़्यादा चॉइस, या बिना चॉइस के भी आप इसको सेंड कर सकते हैं डेटा को। इसके बाद सबमिट बटन। तो सबमिट बटन क्या होता है, ये डेटा सबमिट करने के लिए होता है। डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू फॉर्म हैंडलर। ये जो फॉर्म हैंडलर है इसी को ये डेटा सबमिट करता है। फॉर्म हैंडलर यहाँ पर है, ये जो है इसी को फॉर्म हैंडलर बोलते हैं। ये सर्वर की एक PHP फाइल होती है जो कि यहाँ से जो डेटा सेंड किया जाता है इसको हैंडल करता है। तो फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म्स एक्शन एट्रीब्यूट। जो फॉर्म्स का एक्शन एट्रीब्यूट है उसमें फॉर्म जो हैंडलर है उसको स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये एक स्क्रिप्टिंग फाइल होती है PHP वाली फाइल, जो कि इस फॉर्म डेटा को हैंडल करती है सर्वर पर, ठीक। तो यहाँ पर एक्शन में हम लोग यही देते हैं, जो भी PHP फाइल है एक्शन पेज डॉट PHP फाइल यही हैंडल करती है। और इसके बाद है नेम एट्रीब्यूट। तो नेम एट्रीब्यूट, इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये जो डेटा, जो फॉर्म का डेटा सबमिट किया जाता है पर्टिकुलर HTML जो इनपुट एलिमेंट है उसकी मदद से, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को रेफरेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो डेटा सबमिट किया जा रहा है वो इसी नेम एट्रीब्यूट की रेफरेंस के अंतर्गत ही सबमिट किया जाता है। और अगर आपने इसको हटा दिया तो आपका इनपुट जो डेटा है वो भी सेंड नहीं होता है। यानी इनपुट फॉर्म में जो डेटा यूजर ने सबमिट किया है वो डेटा सबमिट नहीं होता अगर आपने नेम एट्रीब्यूट को हटा दिया। इसलिए नेम एट्रीब्यूट ज़रूरी होता है किसी भी इनपुट फील्ड में। डेटा सबमिट करने से संबंधित होता है नेम एट्रीब्यूट।